पूजनीय श्री विभादक मुनि कहते हैं, हमारे भारतवर्ष में एक स्थान ऐसा है जिस स्थान को हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने पृथ्वी माँ का हृदय कहा है, जहाँ समय घड़ी से नहीं चेतना से चलता है। वहाँ हवा में केवल सुगंध ही नहीं रहती, सुगंध के साथ साथ तप की स्मृति बहती है। वो यज्ञों की सुगंध वहाँ की वायु के कण कण में विराजमान है। वह स्थान है नैमिषारण्य। कहते हैं, यहाँ कदम रखते ही मन स्वयं धीमा हो जाता है, विचार शांत होने लगते हैं और भीतर कोई पुरानी स्मृति जाग उठती है। बहुत प्राचीन समय की बात है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तब देवताओं ने सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। तब श्री ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र उठाया और कहा, जहाँ यह चक्र पृथ्वी पर गिरकर स्थिर होगा, वही साधना का सर्वोत्तम स्थान होगा। चक्र घूमते हुए आकाश से उतरा और जिस भूमि पर आकर रुका, वो स्थान नैमिषारण्य में चक्रकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह देखने में साधारण कुंड जैसा प्रतीत होता है, परंतु इसकी गहराई आज तक भी कोई इसकी गहराई का पता नहीं लगा सका। अनेक बार इसकी गहराई मापने की कोशिश की, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। यही माना जाता है कि यह जो जल की गहराई है, वह भूमि के उसी रहस्यों के हिस्सों में तक जाती है और ये जो जल है, इसकी एक और विशेषता है, यह कभी खराब नहीं होता। इसका श्रेय हमारे ऋषि मुनियों को ही जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी ने तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञों के कारण ही वहाँ का वायुमंडल इतना पवित्र और शुद्ध हो चुका है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ यज्ञ और तप किया है। आप कल्पना कीजिए और सोच कर देखिए कि एक साल इतने विशाल यज्ञ मंडल, यज्ञों का होना, उसमें मंत्रों की गूंज, अग्निदेव की वो लपटें, आकाश देव की वो छवि, पवन देव, पृथ्वी माँ, सभी का कितना सौंदर्य दृश्य रहा होगा, कितनी सुगंधित वो वायु वहाँ की होगी। यहीं धर्म की दिशा तय हुई है, यहीं शास्त्रों का श्रवण हुआ है। यह भूमि तपोभूमि है, यह साधना की ऊर्जा का संग्रह है। यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा का आरंभ होता है और सभी साधक ऋषि मुनि, काफी संत भगवानों का मेला समागम यहाँ पर लगता है। वो अपने भजन, ध्यान, साधना आज भी इसी तपोभूमि में कर रहे हैं। अमावस्या के दिन से यह परिक्रमा शुरू होती है और पूर्णिमा तक चलती है। परिक्रमा का आरंभ चक्र तीर्थ में सभी स्नान करके शुरू करते हैं। पूजनीय श्री गोमती नदी बहती है, उनके जल, उनका शीतल जल हमें वह आनंद देता है। हमारे
ऋषि मुनि उनके किनारे पर बैठकर साधना करते थे। पूजनीय मनु शत्रुपा जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ को इसी क्षेत्र में ही संपन्न किया था। सुबह जब सूर्यदेव की किरणें जल पर पड़ती है तो जल स्वर्णमय होता है। किनारे बैठकर जब आप मौन होते हैं तो समझ आता है, शांति खरीदी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। भजन अलग होता है, ध्यान गहरा होता है और समय जैसे ठहर जाता है। तीर्थ केवल दर्शन का नहीं है, यह परिवर्तन का स्थान है, अपने आप को साधना में बदलने का, एक साधक बनने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यहाँ आकर यदि साधक का मन वैसे ही लौट जाए तो यात्रा अधूरी है, पर यदि भीतर कुछ हल्का हो जाए, अहंकार थोड़ा कम हो जाए, तो समझिए आप परिक्रमा कर रहे हैं। नैमिषारण्य धाम हमें यही सिखाता है कि पवित्रता बाहरी सजावटों से नहीं, भीतर की शांति से जन्म लेती है। उसके लिए हमें साधना, सद्गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलना होता है। यदि आपके भी जीवन में कभी अवसर मिले तो आप यहाँ दर्शक बनकर नहीं, साधक बनकर आइए। यह भूमि आज भी उतनी ही जीवित है जितनी तब थी जब ऋषियों ने इसे तब से प्रकाशित किया है। तो ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये हमारी पृथ्वी माँ का वो भाग है, तपोस्थल है, वो तपोभूमि है जिसका वर्णन हमारे इतिहासों में हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। आपको श्री गुरुदेव की असीम कृपा से परिक्रमा का कुछ अंश आपके साथ भी बताती रहूंगी। श्री गुरु चरणों में शत शत नमन।